4 जून बुधवार को पुलिस ने अरविंद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। अरविंद पांडे भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से सेना भर्ती के लिए प्रशिक्षण केंद्र चला रहा था और पूरे देश भर से 600 से ज्यादा युवाओं को ठगी का शिकार भी बना चुका था। करोड़ों का घोटाला भी किया, लेकिन जब पुलिस ने इसके पास को खंगाला तो पुलिस भी सन्न रह गई। अरविंद पांडे मूल रूप से राजपुर के कुर्रा का रहने वाला है। फरीदाबाद हरियाणा में भी उसका घर है और वो रंगीन मिजाज था। ये बात खुद उसने पुलिस को बताई है। 150 से अधिक महिलाओं के साथ उसके संबंध रह चुके हैं और ये बात वो बड़े गर्व से, बड़े रुतबे के साथ लोगों को बताया करता था। पिछले दिनों शहर में उसने एक ऑफिस खोला था जिसमें उसने एक लड़की को जॉब पर रखा। उसे भी अरविंद घुमाने लगा। फिर एक दिन लेन देन का विवाद हुआ। अरविंद के खिलाफ तेलंगाना के पिता पुत्रों ने शिकायत की, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। पूरा मामला क्या है, अरविंद कैसे पकड़ा गया, उसके साथ कौन लोग शामिल हैं और कैसे वो इतनी लड़कियों से जुड़ा रहा, पूरी रिपोर्ट देखिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस मामले की शुरुआत हुई 4 जून 2025 बुधवार को, जब पुलिस ने अरविंद पांडे और उसकी कथित पत्नी को गिरफ्तार किया। अरविंद अपनी कथित पत्नी सुमित्रा के साथ मिलकर किशनी में भारतीय प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के नाम से अवैध रूप से भर्ती प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर रहा था। प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि BPPF के नाम से एक फर्जी सैन्य भर्ती केंद्र चला रहा था। इनके ऑफिस से नकली दस्तावेज बरामद हुए, जिसमें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, ID कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल, यूनिफॉर्म के साथ साथ नकली गन भी शामिल थी। यह सैन्य बल और सरकारी नौकरी का झांसा देता, हर एक से 2 से 3 लाख रुपए वसूल लेता। नोएडा उत्तराखंड तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है। अरविंद पहले भी इस तरह के फर्जी केंद्र चला चुका है। युवाओं को ट्रेनिंग देने के नाम पर बुलाता था। इसके झांसे में तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा जैसे राज्यों के युवा भी आ चुके हैं। तेलंगाना के पिता पुत्रों ने जब अरविंद के खिलाफ नौकरी के नाम पर 3-5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति ठगने की शिकायत की तो पुलिस ने जांच शुरू की, पुख्ता सबूत इकट्ठे किए और फिर अरविंद और उसकी कथित पत्नी सुमित्रा को गिरफ्तार किया। मैं बार बार सुमित्रा को कथित पत्नी बता रही हूं, इसकी भी एक वजह है जो इस रिपोर्ट में हम आगे खुलासा करेंगे। अरविंद पांडे ने पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे किए। पुलिस के अनुसार देश भर के अनगिनत युवाओं से सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। पुलिस करीब 60 पीड़ितों तक पहुंची है। पुलिस लाइन में SP गणेश प्रसाद साहा ने बताया, प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने ये कहा कि मूल रूप से राजपुर कुर्रा का रहने वाला है अरविंद, जो शहर के गाड़ीवान मोहल्ला और फरीदाबाद हरियाणा में भी इसका घर है। अरविंद अपनी कथित पत्नी सुमित्रा के साथ मिलकर किशनी में भारतीय प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के नाम पर अवैध रूप से भर्ती प्रशिक्षण केंद्र संचालित कर रहा था। तेलंगाना के पिता पुत्रों ने इसके खिलाफ नौकरी के नाम पर 3 से 5 लाख रुपए तक की ठगी करने की शिकायत की। प्रति व्यक्ति ये 3 से 5 लाख रुपए ठगा करता था। पुलिस ने जांच की, पुख्ता सबूत इकट्ठे किए और फिर इसके बाद अरविंद और सुमित्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद से पुलिस अब मुकेश उर्फ रामपाल यादव और प्रकाश नाम के एक व्यक्ति की तलाश में लगी हुई है। मुकेश उर्फ रामपाल डीड लेखक है, वहीं प्रकाश बिहार का रहने वाला है। मुकेश ने अरविंद को किशनी की जमीन किराए पर दिलाई थी। प्रकाश ठगी की रकम को मैनेज करता था। अरविंद पांडे ने पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। इंस्पेक्टर ललित भाटी के अनुसार अरविंद ने बताया कि वो हाई स्कूल भी नहीं पढ़ा है। 2011 में उसने शिकोहाबाद के रहने वाले PSC कर्मी की बेटी निधि यादव से शादी की। उससे 2 बच्चे भी हैं। निधि को फरीदाबाद के सेक्टर 91 सूर्य विहार शिव मंदिर वाली गली में बनाए आवास में रखता है और यही वजह है कि हम सुमित्रा को उसकी कथित पत्नी कह रहे हैं, क्योंकि निधि भले ही उसके साथ नहीं रहती हो, लेकिन उसका निधि से तलाक भी नहीं हुआ। फिर 2014 में उसने मोबाइल की दुकान मैनपुरी में खोली थी। दुकान पर जो भी लोग सिम खरीदने के लिए आते थे उनसे दस्तावेज लेता, कईयों को जाली तरीके से सिम बेचता था। जिन लोगों से दस्तावेज लिए थे उनके नाम पर बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से लोन करा लिया था। इस मामले में शहर कोतवाली में भी केस दर्ज है। इसके बाद दुकान को बंद कर दिया। फिर फर्जी ढंग से हिंदुस्तान दंत मंजन के नाम से कंपनी खोली। उसे कुछ दिन चलाने के बाद उसे भी बंद किया। 2019 में मिस इंडिया प्रतियोगिता की तैयारी कराने के नाम पर देश भर की कई लड़कियों से पैसों की ठगी की। इसके बाद एक राजनीतिक दल बनाया, इसमें भी लोगों को जोड़ने के नाम पर पैसे ऐंठने लगा।
इसके बाद नेशनल एंटी करप्शन क्राइम ब्यूरो के नाम से संस्था संचालित की। इसका डर दिखाकर लोगों को धमकाया और फिर उनके साथ ठगी की। अरविंद पांडे ने 2023 में गिरोर बाईपास पर एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। इस केंद्र को कुछ दिन संचालित किया, मगर यहां पानी भर गया। इसके चलते उसे नुकसान हुआ और केंद्र को बंद कर दिया गया। पुलिस पूछताछ में अरविंद और सुमित्रा के संबंधों का भी खुलासा हुआ। सुमित्रा ने पुलिस को बताया कि 2023 में वो गिरोर सेंटर पर सेना भर्ती की तैयारी के लिए अरविंद के सेंटर से जुड़ी थी। वहां उसने तैयारी की, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग सकी। इसका अरविंद से उसने विरोध किया और ठगी का खुलासा किया। इसके बाद अरविंद ने उसे अपने ही केंद्र में नौकरी दे दी। दोनों की बाद में नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। सुमित्रा की उम्र 21 साल है और अरविंद की उम्र 40 साल से ज्यादा। सीओ भोगाव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अरविंद ने पूछताछ में यह भी कहा है कि उसने आगरा के संजय प्लेस स्थित प्रतीक टावर में शॉप नंबर 502 में ऑफिस खोला। यहां सुमित नाम के एक वीडियो एडिटर को नौकरी पर रखा। सुमित ने ही आर्मी कैप्टन का फर्जी आई कार्ड और अरविंद के लिए ये सारे दस्तावेज तैयार किए थे। अरविंद के अनुसार यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड किए जाते थे, उनकी एडिटिंग का काम खुद सुमित ही करता था। अरविंद जो है वो खुद को सेना का रिटायर्ड कैप्टन और डॉक्टर बताकर ठगी किया करता था। वो पहले हिंदुस्तान दंत मंजन नाम की टूथपेस्ट कंपनी और मिस इंडिया प्रतियोगिता की तैयारी के नाम पर धोखाधड़ी कर ही चुका था। एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 2024 में किशनी चौराहे पर अरविंद पांडे ने 12 बीघा जमीन एग्रीमेंट पर कस्बा किशनी के ही रहने वाले अनिल यादव और उसके भाई अरुण यादव से 1 लाख रुपए किराए पर लिए। इस किराए की जमीन पर यह सेंटर खोला गया। सेंटर खोलने के समय अरविंद पांडे ने कुछ युवकों के साथ किशनी चौराहे पर बिजली कनेक्शन के लिए धरना प्रदर्शन भी किया था। अरविंद के बैंक खातों को भी पुलिस ने खंगाया। उसके खातों में ज्यादा रकम नहीं पाई गई। पुलिस के सामने दिल्ली की एक सीए फर्म के सीए का नाम आया है, जो कि नोएडा में रहता है। वो अरविंद के पैसों का हिसाब किताब रखता है। पुलिस ने अरविंद से ठगी के रकम के बारे में पूछताछ की तो उसने ये कहा कि कुछ समय पहले गाड़ी से वो तेलंगाना गया था। वहां उसका एक्सीडेंट हुआ। उसके निपटारे में 30 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। पुलिस को अरविंद ने भी खुद कुछ जानकारियां दी हैं। उसने अपने परिवार के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि उसके परिवार में 4 बहन, 1 भाई और वो खुद है। इसके अलावा माता पिता, पत्नी निधि और 2 बच्चे हैं। माता पिता, भाई और बहन ने उससे नाता तोड़ रखा है। अरविंद पांडे का काम युवाओं को सिर्फ यूट्यूब पर ही झांसे में लेकर ठगने का नहीं था, बल्कि वो केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के जरिए भी अन्य युवाओं से जुड़ता था। उनके जरिए युवाओं को बुलाता था। सेंटर विजिट की फीस 2150 रुपए तय की गई थी। अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षण लेने के लिए हामी भरता तो उनसे प्राप्त होने वाली फीस बतौर धनराशि में संबंधित युवाओं को लाने वाले प्रशिक्षुओं को भी कमीशन देता। पुलिस इस मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में अभी जुटी हुई है। निधि यादव से फरीदाबाद जाकर भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सुमित को भी तलाश किया जाएगा। गिरोह में कई और लोगों के भी जुड़े होने के सुराग पुलिस को मिले हैं। उन तक भी पुलिस पहुंचने में लगी हुई है। हालांकि अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। अरविंद पांडे की करतूत पर किसी को शक न हो और सेना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, इसलिए वह पूर्व सैनिकों के संपर्क में रहा करता था। किशनी में ही पिछले दिनों उसने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया था। अरविंद के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली कि वह रंगीन मिजाज था। 150 से अधिक महिलाओं के साथ उसके संबंध रह चुके हैं। इस बात को वो बड़े ही रुतबे के साथ बताया करता। पिछले दिनों शहर में खोले गए एक ऑफिस में रखी गई लड़की को भी घुमाने लगा था। उससे रुपयों के लेन देन पर विवाद हुआ था। पुलिस ने इस कांड में अरविंद की कथित पत्नी सुमित्रा को भी जेल भेजा है। पुलिस जांच में यह भी पता लगा है कि अरविंद ने सुमित्रा की चचेरी बहन को जाल में फंसा लिया था। उसे एयर होस्टेस बनाने के सपने दिखाए। एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। कुछ संदिग्ध आरोपी हैं, उनकी तलाश की जा रही है। अरविंद पांडे के करीबियों को भी पुलिस ने रडार पर ले लिया। अरविंद के आयोजनों में शामिल होने वाले, उससे गिफ्ट लेने वाले 100 से अधिक लोगों की सूची इंस्पेक्टर ललित भाटी ने तैयार की। इंस्पेक्टर के अनुसार अरविंद के साथ उसकी काली करतूत के खेल में इन लोगों की भी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है। इसके अलावा अरविंद के कई फोटो मिले हैं जो उसने एआई की मदद से बनाए, जिसमें वो डीजीपी जैसे अधिकारियों के साथ अध्यक्ष वाली कुर्सी पर बैठा हुआ दिख रहा है। इन फोटो को वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।